अगर आप इस महीने क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा या हाई राइडर खरीदने की सोच रहे हो तो सीधा ब्रेक मार दो भाई। 25 नवंबर 2025 ये डेट अपने डायरी में लिख लो, क्योंकि इसी दिन इंडिया की सड़कों पे वो नाम वापस आ रहा है जिसका अपूर्ण सब कब से वेट कर रहे थे, टाटा सिएरा। जी हाँ, सही सुना। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी वापसी नहीं है, ये तो पूरा मिड साइज एसयूवी का मार्केट हिलाने की तैयारी है। जो नए नए फीचर्स, जो पावर और जो लुक ये कार ला रही है ना, वो क्रेटा और सेल्टोस के लिए सबसे बड़ा टेंशन बनने वाला है। आज तक की एकदम पक्की खबर के हिसाब से मैं आपको नई टाटा सिएरा की हर एक छोटी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। इसका इंजन कैसा है, अंदर बैठने पे क्या फील आएगा, कितने पैसे लगेंगे और क्यों ये कार आपके लिए एक नंबर चॉइस हो सकती है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हम में से कई लोगों को 90 के दशक की असली वाली टाटा सिएरा याद होगी। वो 3 दरवाजे वाली, पीछे बड़े शीशों वाली एक ऐसी एसयूवी थी जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। वो एक स्टाइल की चीज थी। सालों तक पब्लिक ने उस कार को याद किया और अब टाटा मोटर्स उसे वापस ला रही है, लेकिन एकदम नए और आज के जमाने के अवतार में। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो आपको पहली नजर में पसंद आ जाएगी, यानी इसका डिजाइन। नई सिएरा 2025 का लुक है ना, वो पुराने और नए का एकदम कड़क मिक्सचर है। कंपनी ने उसका जो बॉक्सी मतलब चौकोर और दमदार लुक था उसे वैसे का वैसा रखा है। सामने से देखने पर कार एकदम ढाकड़ लगती है। इसमें आपको टाटा की नई वाली डिजाइन दिखेगी जिसमें कार की पूरी चौड़ाई में एक पतली एलईडी लाइट की पट्टी है। हेडलैम्प को नीचे बम्पर पर सेट किया है जो आजकल का फैशन है। इसकी ग्रिल चौड़ी और काली है जो इसे एक असली एसयूवी वाला लुक देती है। लेकिन असली पिक्चर तो तब शुरू होती है जब आप कार को साइड से देखते हो। जी हाँ बॉस, टाटा वालों ने वो पुराना एकदम यादगार अल्पाइन विंडो वाला स्टाइल वापस ला दिया है। ये वही बड़ा शीशे वाला हिस्सा है जो पीछे बैठने वालों को मिलता था, पर क्योंकि ये एक 5 दरवाजे वाली कार है इसलिए उस शीशे को बड़ी होशियारी से पिछले दरवाजे के साथ फिट किया है। ये देखने में न सिर्फ बिंदास लगता है बल्कि कार के अंदर बैठने वालों को भी एकदम खुला खुला और हवादार फील कराएगा। ये वो डिजाइन है भाई जो आपको क्रेटा, सेल्टोस या किसी और कार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसमें आपको दरवाजे के फ्लश हैंडल मतलब दरवाजे में ही छिपे हुए हैंडल मिलेंगे जो इसे और भी महंगा दिखाते हैं। साथ में बड़े और 2 रंग वाले अलॉय व्हील, कार के चारों तरफ मोटी काली पट्टियां और मजबूत छत की रेल्स इसके एसयूवी वाले कैरेक्टर को पक्का करते हैं। पीछे की तरफ भी ये कार आपको नाराज नहीं करेगी। यहाँ भी एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ी हुई एलईडी टेल लैंप दी है जो रात में बहुत मस्त लगती है। डिक्की के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में सिएरा लिखा हुआ है। इसका पिछला बम्पर भी काफी तगड़ा है जो कार के मजबूत इरादे दिखाता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी एसयूवी है जिसे भीड़ में हजारों गाड़ियों के बीच भी आप तुरंत पहचान लोगे। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक विरासत है जिसे सड़कों पर वापस लाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहर से ही अच्छी है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इसका दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हो। यहीं पे तो क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां ठंडी पड़ जाती हैं। टाटा ने सिएरा के अंदर जो किया है वो इस सेगमेंट में मतलब इस कीमत में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपूर्ण बात कर रहा है इसके ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड की। जी हाँ, एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 स्क्रीन। ये टाटा की किसी भी कार में पहली बार हो रहा है। एक स्क्रीन ड्राइवर के सामने है जो डिजिटल मीटर का काम करेगी, जहां आपको कार की स्पीड, इंजन की जानकारी और बाकी सब दिखेगा। दूसरी एक बड़ी 12 इंच से भी बड़ी टच स्क्रीन बीच में है जो आपके गाने, नक्शे और बाकी टाइम पास के लिए है। और तीसरी स्क्रीन वो दी है आगे बैठने वाले साथी यानी को पैसेंजर के लिए। ये कुछ ऐसा है जो हमने अब तक सिर्फ बहुत महंगी करोड़ों की गाड़ियों में देखा है या महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार में देखा है। मतलब आगे बैठने वाला साथी अब बोर नहीं होएगा। वो अपनी पसंद के गाने चला सकता है, गेम खेल सकता है या फिर शायद वीडियो देख सकता है या नक्शा देखने में मदद कर सकता है। ये एक ऐसा फीचर है जो सिएरा को सेगमेंट की बाकी सब गाड़ियों से 10 साल आगे खड़ा कर देता है। इसके अलावा केबिन का फील बहुत टॉप क्लास होने वाला है। पक्की खबर के मुताबिक इसमें सफेद और बेज रंग की ड्यूल टोन वाली लेदर जैसी सीटों का इस्तेमाल किया है। डैशबोर्ड का डिजाइन बहुत साफ सुथरा और नया है। आपको एक नया स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसके बीच में टाटा का लोगो जलेगा, जैसा हमने नई हैरियर और सफारी में देखा है। फीचर्स की लिस्ट यही नहीं रुकती। इसमें एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ होगी जो केबिन को और भी हवादार बनाएगी। आगे की दोनों सीटों में हवा पास होने की सुविधा, वेंटिलेटेड सीट्स होगी जो गर्मी में बहुत काम आती है। ड्यूल जोन वाला क्लाइमेट कंट्रोल मतलब ड्राइवर और आगे वाला साथी अपने अपने लिए अलग अलग एसी का तापमान सेट कर सकते हैं। वायरलेस फोन चार्जर, JBL का फाड़ू साउंड सिस्टम, कई रंगों वाली एम्बियंट लाइटिंग और एक 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। और एक और चीज जो शायद टाटा पहली बार सिएरा में दे सकती है वो है हेड्स अप डिस्प्ले या HUD। इसका मतलब है कि कार की स्पीड और जरूरी जानकारी आपको सामने वाली विंड स्क्रीन पर ही दिख जाएगी और आपको सड़क से नजरें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, जब एक कार में 3 स्क्रीन, हेड अप डिस्प्ले और इतना महंगा केबिन मिलेगा तो कोई क्रेटा या सेल्टोस के सिंपल से डैशबोर्ड को क्यों पसंद करेगा? चलो अब उस टेंशन या उस मसले की बात करते हैं जो आज मिड साइज एसयूवी बाजार में एक नया कार खरीदने वाला महसूस करता है। आज अगर आप 11 से 25 लाख रुपए के बीच एक एसयूवी उठाने निकलते हो तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। बाजार क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों से भरा पड़ा है। ये गाड़ियां अच्छी हैं, बिकती भी खूब हैं, लेकिन अब इनमें कुछ नयापन नहीं रहा। हर कार में लगभग एक जैसा 1.5
1.5 लीटर का इंजन, एक बड़ी स्क्रीन और एक सनरूफ मिल जाती है, बात खत्म। दूसरी तरफ मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाई राइडर हैं, जो हाइब्रिड इंजन की वजह से माइलेज तो बढ़िया देती हैं, लेकिन जब आपको पावर चाहिए होती है, खासकर हाईवे पर, तब वे थोड़ी सुस्त लगती हैं। फिर फॉक्सवैगन की टाइगुन और स्कोडा की कुशाक हैं, जो चलाने में मजेदार हैं, ताकतवर हैं, लेकिन उनके केबिन की क्वालिटी और फीचर्स कई लोगों को क्रेटा सेल्टोस जितने पसंद नहीं आते। तो एक कस्टमर बेचारा फंस जाता है। उसे एक ऐसी कार चाहिए जो दिखने में शानदार हो, अंदर से फ्यूचर की कार जैसी लगे, चलाने में दमदार हो और सबसे जरूरी सेफ भी हो। अभी तक बाजार में कोई एक कार नहीं थी जो ये सारी चीजें एक साथ दे सके, और बस इसी खाली जगह को भरने के लिए टाटा सिएरा आ रही है। ये उस खरीदार के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहता है। टाटा सिएरा इस मसले का हल कैसे निकालती है? जवाब है फुल पावर, ताकत और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, और यहाँ टाटा ने डबल गेम खेला है। पहला है एंट्री लेवल इंजन, मतलब रेट को सेट रखने के लिए और एक आक्रामक शुरुआती कीमत पाने के लिए टाटा सिएरा के एंट्री लेवल वेरिएंट्स में एक एकदम नया कोरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मतलब सादा पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये इंजन टाटा की आने वाली टर्बो यूनिट से ही लिया गया है और इसका मकसद बेस वेरिएंट को ज्यादा सस्ता और बढ़िया माइलेज वाला बनाना है। खबर के मुताबिक ये नया 1.5 लीटर NI पेट्रोल इंजन लगभग 120 bhp की ताकत और 140 Nm का टॉर्क पैदा करेगा। ये आंकड़े इसे सीधे सीधे क्रेटा के 1.5 MPI इंजन और मारुति ग्रैंड विटारा के 1.5 के सीरीज इंजन के बराबर खड़ा करते हैं। टाटा के इंजीनियर इस इंजन में कम NVH मतलब कम शोर और कंपन और सेगमेंट में सबसे बढ़िया माइलेज, बेस्ट इन क्लास एफिशिएंसी का लक्ष्य रख रहे हैं। साथ ही यह शुरू से ही E20 वाले पेट्रोल के लिए पूरी तरह तैयार होगा। उम्मीद है कि सिएरा की ज्यादातर बिक्री इसी इंजन से होगी। दूसरा है इनका मेन खलनायक इंजन। ये सिएरा का सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। जो लोग असली ताकत चाहते हैं उनके लिए सिएरा के ऊंचे वेरिएंट्स में टाटा का नया 1.5 लीटर का TZDI यानी टर्बोचार्ज्ड गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन मिलेगा। ये वही इंजन है जो हैरियर और सफारी में भी दिया जाएगा। ये इंजन लगभग 170 bhp की बेमिसाल ताकत और 280 Nm का जबरदस्त टॉर्क पैदा करेगा। इसमें वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जिंग, डायरेक्ट इंजेक्शन और एडवांस्ड नॉक कंट्रोल जैसी टॉप क्लास तकनीकें होंगी। अब जरा इसकी तुलना सेगमेंट की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली क्रेटा या सेल्टोस टर्बो से करो। वे लगभग 160 PS की ताकत देती हैं। सिएरा उनसे सीधी 10 PS ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि जब आप हाईवे पर कार भगाओगे या किसी कार को ओवरटेक करोगे तो सिएरा आपको वो किक, वो पंच देगी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये कार सुस्त नहीं होगी। इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और एक बहुत ही तेज 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। जी हाँ, इन 2 पेट्रोल इंजनों के साथ सिएरा को 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा। जो लोग ज्यादा चलते हैं और अच्छा माइलेज चाहते हैं उनके लिए यह एक नंबर ऑप्शन होगा। ज्यादा चांस है कि यह वही 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा जो करीब 118 PS की ताकत और 260 Nm का टॉर्क देगा। ये इंजन शहर में चलाने और अच्छे माइलेज के लिए बेहतरीन होगा। एक बार जब ये सभी इंजन बाजार में आ जाएंगे तो टाटा अपने पेट्रोल पोर्टफोलियो में एक बड़ी खाली जगह को भर देगी। तो ताकत के मामले में सिएरा अपने तीनों इंजन ऑप्शन के साथ पूरे सेगमेंट पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन असली कहानी, असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। सिएरा सिर्फ पेट्रोल और डीजल में नहीं आएगी। यह टाटा के नए जमाने के Acti.ev प्लेटफॉर्म पर भी आधारित होगी। बराबर टाटा सिएरा EV भी आएगी। पेट्रोल और डीजल मॉडल 25 नवंबर को लॉन्च होने के बाद कुछ ही टाइम में सिएरा EV को भी बाजार में उतारा जाएगा। ये कार उन लोगों के लिए होगी जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आज ही अपनाना चाहते हैं। खबर है कि सिएरा EV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, जो कि शानदार है। और सिएरा EV में एक ऐसी खूबी होगी जो क्रेटा या सेल्टोस पेट्रोल डीजल तो क्या किसी भी रूप में नहीं दे सकती। वो है ऑल व्हील ड्राइव, AWD। जी हाँ, सिएरा EV में ड्यूल मोटर यानी 2 मोटरों वाला सेटअप मिलने का पूरा चांस है जो चारों पहियों को ताकत देगा। इसका मतलब है कि आप इस कार को सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि खराब रास्तों, पहाड़ों या हल्की फुल्की ऑफरोडिंग के लिए भी ले जा पाओगे। ये खूबी सिएरा को एक सच्ची SUV बनाएगी। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सेफ्टी। टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं और सिएरा इस नाम को और भी ऊंचा ले जाने वाली है। फुल उम्मीद है कि यह कार भारत NCAP में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाएगी। इसमें 6 से ज्यादा एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा तो होंगे ही, साथ ही इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलेगा। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये कार खुद ब खुद आपकी लेन में चल सकती है, आगे वाली कार से सेफ दूरी बनाए रख सकती है और खतरा महसूस होने पर अपने आप ब्रेक भी लगा सकती है। ये सेफ्टी का वो लेवल है जो आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। तो अब सवाल आता है कि इन सब खूबियों की कीमत क्या होगी, मतलब कितना पैसा लगेगा। 25 नवंबर को जब इसकी असली कीमतें आएंगी तब सब साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो खबर है उसके हिसाब से टाटा सिएरा की शुरुआत
शुरुआती कीमत लगभग 10 या फिर 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है और इसके टॉप मॉडल 22 लाख रुपए तक जा सकते हैं। ये कीमत इसे सीधे क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा और हैरियर के बीच खड़ा करती है। ये टाटा की नेक्सॉन एसयूवी से ऊपर और हैरियर से नीचे रहेगी। इस कीमत पर यह एक प्रीमियम मिड साइज एसयूवी होगी। कुछ खबरों ने 10 लाख की शुरुआती कीमत का भी अंदाजा लगाया था, लेकिन इतने सारे फीचर्स और इतने दमदार इंजन के साथ 11 लाख की शुरुआती कीमत ज्यादा सही लगती है। और अब जब हमें 120 एचपी वाले एनआई इंजन का पता चल गया है, तो शायद वो 11 लाख वाली बात एंट्री लेवल के लिए ही हो, जो इसे और भी खतरनाक खिलाड़ी बना देगी। तो शॉर्ट में बोले तो 25 नवंबर को टाटा सिएरा की वापसी हो रही है। ये एक ऐसा नाम है जो दिलों में बसा है। ये एक ऐसा डिजाइन ला रही है, खासकर वो अल्पाइन विंडो, जो आपको किसी और कार में नहीं मिलेगा। इसके अंदर 3 स्क्रीन वाला फ्यूचर का केबिन है। इसमें सेगमेंट का सबसे ताकतवर 170 पीएस का टर्बो पेट्रोल इंजन है और साथ ही सस्ता वाला 120 एचपी का एनआई पेट्रोल इंजन भी है। और फ्यूचर के लिए 500 किलोमीटर रेंज और ओनल व्हील ड्राइव वाली ईवी भी तैयार है। ये कार सिर्फ क्रेटा या सेल्टोस को धक्का मारने नहीं आई है। ये उन लोगों के लिए आई है जो कुछ अलग, कुछ दमदार, कुछ सेफ और कुछ ऐसा चाहते हैं जिसकी एक अपनी कहानी हो। सिएरा सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक वापसी है और यह वापसी एकदम धमाकेदार होने वाली है। जैसे ही यह कार 25 नवंबर को लॉन्च होती है, अपन इसका पहला ड्राइव रिव्यू लेकर आएंगे। उसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।